मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आज दिन की शुरुआत हो रही है हमारे कान्हा जी के स्नान से। तो हमारे कान्हा जी कर रहे हैं स्नान और हमारी लाड़ू रानी भी कर चुकी हैं। पानी तो अभी मैं नॉर्मल लाई हूँ क्योंकि आज से थोड़ा सा मौसम हल्का सा वैसा हुआ है तो पानी नॉर्मल रखा है। और ये देखिए हमारे कान्हा जी कर चुके हैं स्नान और कह रहे हैं भैया इतनी अब ठंड आ गई है, मुझको मत स्नान करवाओ, ऐसे नटखट शैतानी दे रहे हैं। लेकिन इनको तो स्नान कराना ही था, करा दिया है स्नान। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, स्नान कराने के बाद में मैंने आरती भी कर ली है। तो आप सब लोग भी मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी लाड़ू रानी से और हमारे भोले बाबा से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। तो देखिए खुश खुश होके बैठी हमारे कान्हा, हमारी लाड़ू रानी। फिर मेरी प्यारी फैमिली आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में और मैं बनाने जा रही हूँ ज़ीरा राइस। बहुत टेस्टी लगती हैं ज़ीरा राइस। वैसे हमारे यहाँ तो हम लोगों को बहुत पसंद है। पति जी तो खाना खा के जा चुके हैं, तो अब मैं हूँ, बेटा है और बेटी भी स्कूल गई है। तो बस जीरा राइस ही फ्राई कर लेंगे और खाएंगे मज़े से। और जल्दी जल्दी फ्राई कर रही थी क्योंकि मुझे भी जाना था, टाइम हो रहा था। फिर यही है ना कि टाइम से ना जाओ तो फिर बंद भी हो जाता है। और मुझे जाना है आज दवा लेने, तो फिर से मुझे जाना पड़ रहा है दवा लेने। कब ये सिलसिला ख़त्म होगा अस्पताल जाने का पता ही नहीं। एक मतलब कहते नहीं है, एक परेशानी ख़त्म होती है तो एक शुरू हो जाती है। चलिए कोई नहीं, ये तो शरीर है, कुछ ना कुछ तो इनमें लगे रहते हैं। बहरहाल मेरी प्यारी फैमिली, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसी मुझे कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे दवा लेने जाना है, एलर्जी की दवा लानी है। अब एक शुरू हो गई है एलर्जी वाली दिक्कत, तो उसकी दवा लेके आनी है। और सरकारी अस्पताल में अच्छी दवा देते हैं। और फिर ये भी है ना, जब दवा हमें अच्छी मिल जाती है और हमारे 4 पैसे बच रहे हैं तो क्यों नहीं हमें जाना चाहिए। बस थोड़ा सा हमारा टाइम ही तो वेस्ट होगा, तो कोई बात नहीं। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ अस्पताल, बस थोड़ा ही सा बनाया, सब लोग खड़े हुए हैं। फिर इसके बाद में मैं आ गई हूँ घर और मैंने बनाई है अपने लिए चाय, रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। और इधर बेटी कोचिंग पढ़ा रही है बच्चों को, तो मैं अभी थोड़ी सी रियल आवाज़ें रखी हैं, आप लोग आनंद लीजिएगा। तीनों लिखे होंगे, टिक ना लगाना, जो ना ऐसे ऐसे छोड़ देना, टिक ना लगाना। टिक लगाना तो सारे ऐसे छोड़ देना। ठीक, ए पे भी टिक ना लगाना। जितने बता रहे उतने देखो। पहले पे ब्लू वेल लगा देना, पहले में, दूसरे में फॉल्स, दूसरे में, तीसरे में एंड तो पांचवे में अटलांटिक ओशन, पांचवे में अटलांटिक ओशन, पांचवे में। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को राधे राधे। सुबह तो नहीं कहूँगी क्योंकि इस समय टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। तो आप सब लोगों को दोपहर की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। इसके बाद में इधर बर्तन रखे थे धुले हुए, तो मैंने कहा ये भी लगा देती हैं क्योंकि जब पानी अच्छे से निचोड़ जाता है ना तभी मैं बर्तनों को लगाती हूँ। ऐसे हमारे बर्तन भी मतलब साफ़ रहते हैं और स्टैंड भी ख़राब नहीं होता है। और सच में ये टब लाई ना तो बड़ा ही काम का ये टब है, क्योंकि बर्तन धुल के रख दो ना, छोटी सी वो डलिया पड़ती थी तो इतनी ज़्यादा बर्तन आ नहीं पाते थे। और ये देखिए इधर बन रही चाय, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। दूध भी गर्म हो रहा है। चाय भी खूब अच्छे से खौल चुकी है। जब तक चाय अच्छे से नहीं खौलती है तब तक पीने में भी आनंद नहीं आता है। तो छान लेते हैं अपने लिए चाय, बेटे के लिए, बेटे के लिए। तो सब लोग पियेंगे चाय। अब तो सच में सर्दियों में मज़ा ही आता है चाय का। आज काफ़ी ठंड हो गई है, मतलब ये समझिए आज यहाँ पे बारिश बंद नहीं हुई है, नॉर्मल बारिश होती रही है। मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय का आनंद लेने। आपके लिए भी बनाई है, आप सब लोग आइए हमारे घर चाय पीने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बन गई है चाय और ये लीजिए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी पी लीजिए चाय, क्योंकि बेटी पढ़ा रही थी तो मैं नहीं बोल सकी। आज बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता।
ये निकाल लिया है बैगन। अब इसको धुल के रखते हैं गैस में, मतलब अच्छे से भूनने के लिए। बनाएंगे आज बैगन का भरता। अच्छे से धुल लिया है बैगन को। अब इसको अच्छे से पोंछ लूंगी, बहुत अच्छे से पोंछना है। और अब देखते हैं थोड़ा सा चीरा लगा के कि बैगन है कैसा, क्योंकि ऐसे नहीं रख सकते ना। और भूंज के बैगन का भरता आज बनाएंगे। थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे सही है कि नहीं है। परफेक्ट है। अब इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा तेल। तेल लगाने से ना थोड़ा सा अच्छे से, मतलब जलता भी नहीं है, सही से भुज भी जाएगा। ये देखिए ऐसे लगा लिया है तेल। अब रख देंगे गैस पे भूनने के लिए। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, जला दी है गैस। अब रख देंगे बैगन को भूनने के लिए। ऐसे रख दिया है, धीमे धीमे, बिल्कुल स्लो कर देंगे, धीमी धीमी आंच में भूनने देंगे बैगन। और इसमें थोड़ा सा बैगन में बिना प्याज लहसुन का बनाऊंगी और थोड़ा सा मैं बनाऊंगी प्याज लहसुन का। तो चलते हैं, कर लेते हैं सारी तैयारी। तो मेरी प्यारी फैमिली, बनाने लगी हूँ बैगन का भरता। पहले तो मैं मतलब बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि कान्हा को भी भोग लगाना है। तो सबसे पहले बना के फिर भोग लगा दूँगी, तब इसके बाद में बनाऊँगी प्याज लहसुन वाला भरता। क्योंकि वही है ना, पति जी को फिर नहीं पसंद आएगा तो क्या फ़ायदा। मैंने कहा चलो बनाते हैं 2 तरीके का बैगन का भरता। काफ़ी दिन बाद बनाया भूंज के बैगन का भरता, और वाकई में भूंजने के बाद में ना बहुत टेस्टी स्वाद लगता है, मज़ा आ जाता है। ये बनिए अब भूंज के ना, ऐसे चोखा जो बनाया जाता है बैगन का चोखा, बहुत अच्छा लगता है वो भी। और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मतलब आग पे भूंजा हो, इतना स्वादिष्ट लग रहा था। तो देखिए मैंने डाल दिया है मसाले, सारे मसाले डाल के फिर मैं बनाऊंगी। और ये देखिए अब डाल दिया है बैगन। तो बैगन थोड़ा सा मतलब कुछ लग रहा था हल्का सा, लेकिन हो जाएगा। और एक ही बैगन था, मैंने ज़्यादा कुछ मतलब नहीं फिर दिखाया बाद में, क्योंकि फिर मैं शाम की आरती वगैरह करने चली गई थी। शाम की आरती भी करनी होती है। बैगन मतलब भूंज के सारी तैयारी करके फिर मैंने आरती की। और ये देखिए अब मैं लगाने लगी हूँ आटा। स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी थी, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, इस वजह से। और आटा लगा के रख देंगे थोड़ी सी देर, जब रेस्ट करिएगा आटा, मतलब आराम कर लेगा आटा, तब बनाएंगे रोटियां। आराम भी करना ज़रूरी है ना। और ये देखिए बैगन का भरता तैयार हो गया है बन के। फिर देखिए इसके बाद में बनाने लगी हूँ प्याज लहसुन का भरता। तो वही प्रोसेस है, बस हाँ ये है कि इसमें प्याज लहसुन पड़ेगा और सारा बस उसी तरीके से बनाया है। प्याज भी मैंने काफ़ी हद तक काट लिया था। अब क्या करूँ मेरी प्यारी फैमिली, बनाना पड़ता है। अगर मेरी बस चले ना तो मैं बिल्कुल भी ना बनाऊँ, मैं तो मतलब खाने ही ना दूँ, लेकिन मेरा नहीं चल पाता है। और मैं कर ही क्या सकती हूँ, जब सब खाते हैं तो मेरी मजबूरी है बनाना। अब हाँ इच्छा तो नहीं होती है, क्योंकि कहती नहीं है कि जब खुद ना प्याज लहसुन खाओ ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मुझे लगता ही नहीं है मतलब। और सच बताऊँ ना, बिना प्याज लहसुन का भी खाना बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन अब नहीं समझ में आता है तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती हूँ उसके लिए। और कहाँ तक छुपाऊँगी, कहाँ तक बचाऊँगी भी। इसके पीछे अगर घर में टेंशन हो, लड़ाई झगड़े हों, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आपकी भक्ति से किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो बिल्कुल भी मतलब उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी भक्ति अपने तक है, दूसरों को बिल्कुल भी वो नहीं लगना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे कान्हा मेरी लाडो रानी ही हैं। कुछ अच्छा खाने के लिए डाइस करना पड़ता है, जो कि आज मैं कर रही हूँ। बिना काम किए कहाँ खाने को मिलने वाला है, सही बोले ना।
आ गई है जैसा कि सर्दियाँ, तो सर्दियों में तो डबल भूख बढ़ जाती है। सर्दियों में लगती भी है भूख, ऐसा लगता है हमने कुछ खाया ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, बताइएगा किस किस के साथ होता है। फिर भी देखिए मैं कैसी फिट एंड फाइन हूँ। वैसे बहरहाल ना दुबली हूँ ना मोटी हूँ, सही हूँ। तो अच्छे से प्याज को भून लेते हैं। लेते हैं बैगन का भरता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मेरी प्यारी फैमिली सब्जी बन चुकी है। फिर इसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी टेस्टी टेस्टी बैगन का भरता खाने, गर्मा गर्म रोटियाँ। पहले तो मैंने सोचा पराठे बनाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, रोटियाँ बनाएंगे हल्की सी मोटी मोटी और थोड़ी सी खरी खरी सेकूँगी तो बहुत खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। अच्छा लगता है खरी खरी रोटियाँ और बैगन का भरता। पराठे पूड़ी अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बच्चे तो खैर खा लेते हैं मन से, क्योंकि अब सर्दी आ रही है ना, तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं अधिकतर तो पराठे बनेंगे, क्योंकि पूड़ियाँ थोड़ा कम पसंद की जाती हैं। पूड़ियाँ भी बन जाएंगी। अब ये है ना कि सुबह नहीं कुछ है तो फिर फटाक से पूड़ी बना लो। और सर्दियों में तो हर एक सब्ज़ी अच्छी लगती है, मतलब खाना अच्छा लगता है, जैसे कि मैं भी आपको बता भी रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। बस मैं इसी तरीके से करती रहती हूँ और ऐसा लगता है ना जब आप लोगों से बातें करती हूँ तो बस ये लगता है कि आप लोग मेरे सामने हैं, मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ। ये सोच के बस जो भी मेरे मन में आता है मैं अपना कहती रहती हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली बना ली है रोटियाँ। और ये देखिए सीजन की आई है मूंगफली। पहली बार हमारे घर मूंगफली आई है, तो पति जी खा चुके थे, फिर बस वही मैं छिक्कल उठाने आई हूँ। तो फटाक से रख देते हैं। देखिए इतनी बच गई। देखिए ये ज़्यादा खरी बूंदी है। ये देखिए गाइस, आज भी हमारे यहाँ शाम का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। शाम का क्या मतलब सुबह से ऐसा मौसम है। और देखिए छतें बिल्कुल भी नहीं सूखी हैं। बारिश अब तो इस समय बंद है, लेकिन ठंड बढ़ गई है बाहर। मिलते हैं कल एक प्यारे सी नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।